आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जितने कामयाब तेरे पिता हैं तुझे उनसे ज्यादा कामयाब होना है। ये पाठ पढ़ाओ बच्चों को। तेरे पिता ने जो मुकाम हासिल किया है तुझे उससे ज्यादा हासिल करना है। तेरे पिता ने जितनी सेवा करी है तुझे उनसे ज्यादा सेवा करनी है। तेरे पिता ने जितना दान पुण्य किया है तुझे उससे ज्यादा दान पुण्य करना है। तेरे पिता ने जितना पैसा कमाया है तुझे उनसे ज्यादा कमाना। तेरे पिता जितने ईमानदार हैं तुझे उनसे ज्यादा ईमानदार होकर दिखाना है। ये सिखाओ। आप क्या सिखाते हो? बेटा बस पेट भर लो, नौकरी कर लो, जाओ जाओ। नौकरी लग गई तो आप खुश होते हैं, नहीं लगी तो रोते हैं। नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी। क्यों अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हो? अच्छा बताओ, आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले भारत में नौकर ज्यादा थे या मालिक ज्यादा थे? बोलो बोलो बोलो। पहले क्या ज्यादा थे? पहले कुम्हार ईंटों का भट्टा लगाता था तो वो अपने ईंट के भट्टे का मालिक हुआ करता था। कुम्हार घड़ा बनाता था, वो अपने घड़े के भट्टे का, घड़े क्षेत्र का वो मालिक हुआ करता था। पहले का सुनार अपने सुनारी का मालिक हुआ करता था अपने काम का। पहले का मोची जूते का काम करता था, पर वो अपने काम के लिए वो अपने क्षेत्र में मालिक था। किसान अपने खेत का मालिक था। 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ उसके बाद जितनी थी वो अपने मालिक था। मन हुआ तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई बोलने वाला, कोई दबाव में रखने वाला। पहले के लोग बिंदास जीते थे, बिंदास खाते थे। आज के लोग 80% लोग दबाव में रहते हैं। अब नौकर बनोगे तो दबाव तो रहेगा। दबाव नौकरों के ऊपर होता है, मालिक के ऊपर दबाव नहीं होता। क्यों बना रहे हो बच्चों को नौकर? मालिक बनाओ। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को इतना कि वो पढ़ लिख कर नौकर ना बने, मालिक बने। नौकरियां लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बस बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हो, बेटा नौकरी करना है, नौकरी करना। क्यों करना है नौकरी? क्यों नौकरी करना है? नौकरी लेना क्यों है, देना क्यों नहीं? क्यों तुम आप लोग जो कहते हो ना बेटा तुझे नौकरी करना है, मतलब आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं। यदि बेटा नौकरी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए महीना कमाएगा। नौकरी करेगा तो बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी भी होगी तो 2 लाख रुपए महीना कमाएगा, और बढ़िया नौकरी मिलेगी तो 4 लाख रुपए महीना कमाएगा। लेकिन वो यदि नौकरी देने वाला बन गया तो वो करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है। उसकी क्षमता करोड़ों कमाने की है। क्या टाटा बिरला अडानी अंबानी करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? क्या व्यापार करने वाले करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? तो तुम क्यों नौकर बनना चाहते हो? नौकर वो बने जो कम पढ़े हैं। तुम ज्यादा पढ़े हो तो मालिक बनो। ये कैसी बात हो गई? जो ज्यादा पढ़ेगा वो तो बनेगा नौकर, और जो कम पढ़ा है वो बन जाता है मालिक। वो कर लेता है बिजनेस व्यापार, और वो पढ़ लिख के, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नंबर लाने वाला कम नंबर लाने वाले क्या नौकरी करने लग जाता है। समझदार वो नहीं है जिनके पास डिग्रियां ज्यादा हैं। समझदार वो हैं जो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर। क्या कहते हो आप? मैया क्या बोलती तू? क्या मैया क्या बनाओगी बच्चों को, मालिक या नौकर? क्यों बेटा क्या बनोगे? नौकर? पढ़ो लिखो तो नौकर बनने के लिए काहे पढ़ रहे हो भैया? आज कितना भी, आज आप देख लो सबसे अधिक, सबसे उत्तम पढ़ाई क्या है, और उसकी सैलरी देख लो कितना कमा रहा है महीने का। ईमानदारी का, बेईमानी तो का उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आपको बेईमानी ही करनी है तो अलग विषय है। यदि आप पढ़ लिख करके ये चाह रहे हैं कि हम तो बस बेईमानी करके कमाएंगे, उसकी अलग बात है। बेईमानी करके तो आप सरपंच हैं, तो सरपंच होके भी आप बेईमानी करेंगे तो कमा लेंगे। लेकिन ईमानदारी से आप बड़ी से बड़ी पोस्ट को देखिए कितना कमाता है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख से ज्यादा किसकी सैलरी होगी बताओ? भारत में किसी की सैलरी नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, 3-4 लाख से ज्यादा किसी की सैलरी ना होगी लगभग, जो मेरा अनुमान है। बाकी आप लोग अच्छा जानते हैं मेरे से। आप करोड़ों के आदमी हैं, बड़ा कुछ कर, और आप 20, 25, 50 हजार की नौकरी ढूंढते रहते हैं। दिमाग है ना तो सब कुछ होगा। हमारे भारत को विकसित भारत कौन बनाना चाहता है? कौन चाहता कि भारत सबसे, दुनिया की सबसे अच्छी स्थिति में आज आए, सारी गरीबी समाप्त हो जाए और भारत आत्मनिर्भर हो जाए? कौन कौन चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर हो? भारत को आत्मनिर्भर कौन कौन बनाना चाहता है?
तो भारत तब आत्मनिर्भर होगा जब भारत का प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा। झोपड़ी में रहता हूँ, एक छत दे पाए। जिस देश में नौकर ज्यादा है वो देश तरक्की नहीं करता। जिस देश में मालिक ज्यादा, जिस देश में नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं वो देश तरक्की नहीं करता। जिस देश में नौकरियां देने वाले ज्यादा हैं वो देश तरक्की करता है। इसलिए भारत माता से प्यार करते हो तो नौकरियां देने वाले बनना। प्यार नहीं करते तो ठीक है, प्रयास तो करना। सफल होना असफल होना वो अलग बात है, तुमने प्रयास तो किया। वो लोग अच्छे नहीं हैं जो प्रयास भी नहीं करते। हम प्रयास करें, सफल होए ना होए अलग विषय, पर प्रयास तो किया। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रयास करते हैं, असफल हो गए अलग विषय। फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, करत करत अभ्यास के करने से क्या नहीं होता। जब आप एक काम मन लगाकर करते हैं तो वो सफल होता है, और आपका मन यहां वहां भागता है तो आप असफल हो जाते हैं। इसलिए एक काम पहले पूरा कर लो, फिर दूसरे काम में हाथ डालो। एक काम पूरा नहीं हुआ और आपने दूसरा स्टार्ट किया तो ये ऐसी स्थिति होगी कि आपने एक पांव तो एक नाव में रखा है और दूसरा पांव दूसरी नाव में रखा है, और आप पार होना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे। एक को पहले इतना स्ट्रांग कर लो कि ये फेल नहीं हो सकता। उसका बेस इतना मजबूत कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो कि आप पूरा यकीन करें कि हाँ ये हो जाएगा। ये दास अनिरुद्ध हम एक एक से सारे काम करते हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में कितने सारे काम चल रहे हैं। पहला, वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, 280 माताएं हैं। दूसरा, यहाँ अखंड रसोई चल रही है जहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। तीसरा, यहाँ रसोई के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्र अलग चलता है। अन्य क्षेत्र और रसोई में अंतर ये है कि रसोई में आप सब लोग आते हो, थाली यहीं लेते हो, यहीं 4-6 रोटी खाते हो, यहीं थाली जमा कर देते हो आप, ये रसोई है। अन्य क्षेत्र में क्या होता है, संत लोग आते हैं, उनको भोजन बंटता है। मतलब वो रोटियां यहाँ से सब्जी दाल चावल वो अपना अपना बर्तन लाते हैं, साग सब्जी दाल चावल खीर पूरी लेकर अपनी कुटिया पर जाते हैं और वो अपनी कुटिया में भोग लगा के खाते हैं। तो जो संत यहाँ से भोजन लेकर जाते हैं उसे अन्य क्षेत्र कहते हैं, और जो आप लोग यहाँ पाते हो उसे गौरी गोपाल भगवान की रसोई कहते हैं। तो एक वृद्ध माओं की सेवा, रसोई सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, गौ माता की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल जहाँ 125 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। छठवां, यहाँ पर एक चिकित्सा चलती है, कोई भी आता है सबको निःशुल्क इलाज मिलता है, चिकित्सालय चलता है, चिकित्सा होती है। सातवां, अब ये 6 काम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं वर्षों से। जब 6 चलने लग गए तो मेरे मन में 7वां ख्याल आया कि एक कार्य और हो सकता है। जो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, इन संतों के लिए एक संत निवास बनाकर दे दें ताकि ये संत लोग आनंद से संत निवास में रहें। जब 6 रनिंग में कार्य हैं तब हमने 7वें का विचार किया। 6 जब चालू हो गया काम, 6 कंटिन्यू चल रहा, आप आके देख सकते हैं मेरे 6 काम आप गिन सकते हैं, यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर 7वें काम की ओर अब चल रहे हैं। फिर जब ये 7वां काम लगभग होगा तो कोई बिहारी जी और कोई प्रेरणा देंगे, वो कार्य होगा। तो गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे कार्य, ये देखो ये 7 कार्य आपको गिनाए। 8वां कार्य यहाँ अखंड रेगुलर 12 महीने भागवत की कथा चलती रहती है, रोज 3 घंटे आपको कथा सुनाई जाती है। ये भी तो एक काम है, एक कार्य है। तो ये 8 कार्य यहाँ आप कभी भी वृंदावन आएंगे तो आपको कहीं कथा मिले ना मिले, गौरी गोपाल में कथा जरूर मिलेगी। भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा, कथा भी मिलेगी, सेवा भी मिलेगी। आप बीमार पड़ जाएंगे आपको दवाई भी मिल जाएगी, गौ माता के दर्शन भी हो जाएंगे, संतों के दर्शन भी, वृद्ध माओं के दर्शन भी हो जाएंगे। सारी सेवाएं एक जगह आपको मिल रही हैं। और ये सारे काम कैसे होते हैं, क्योंकि मालिक तो बिहारी जी गौरी गोपाल भगवान करने वाले हैं, हम तो केवल उनके कार्य को केवल उनका नौकर बन के मैनेज करते रहते हैं कि बस सारे कार्य होने चाहिए। हम देख रेख खुद करना पड़ता है सारे कार्य कामों की, तब सुव्यवस्थित चलता है। सोचिए हम ये तक देखते हैं कि आप जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली धुलने वाले हमारे भाई लोग ठीक से थालियां धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे हैं, ठीक से धुलकर उसे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये तक हम ध्यान रखते हैं कि आप जिस थाली पर भोजन करते हैं वो थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप ये तक देखते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो ठंडा हो रहा है कि नहीं, कहीं फ्रीजर खराब तो नहीं हो गया। कई बार कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं और हमें सूचना नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम खुद सारी चीज़ें चेक करते हैं, ये कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं, झाड़ू लग रही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, सब देखना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी जो भगवान ने दी है हम तो बस उसे निभा रहे हैं, कराने वाले तो भगवान है। इसलिए आप भी ऐसे ही प्लानिंग किया करो, जो भी अपने लिए प्लानिंग करो, पहले एक काम कर लो, फिर दूसरा सफल कर लो, फिर तीसरा, फिर 3 सफल कर लो, फिर चौथा, हाँ या ना। और उतना ही काम करना जो आपकी देख रेख में हो। जो आप देख पाओगे वो तो होगा, जो आप नहीं देख पाए वो नहीं होगा।